नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और एक बार फिर से बाबा रामदेव ने एक और विवादित बयान दिया है। बाबा रामदेव को लेकर डॉक्टर्स में नाराजगी थी। हालांकि बाबा ने अपना बयान वापस लिया, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि वो लिखित में माफी मांगे। और अब बाबा रामदेव ने एक और विवादित बयान दिया है। एक वीडियो सामने आया है। ने कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को गिरफ्तार करा दे। एक अहम खबर, बाबा रामदेव का एक और विवादित बयान। सोशल मीडिया पर अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड कर रहा है और इसको लेकर बाबा रामदेव ने अब कहा है कि किसी के बाप में, इस ट्रेंडिंग पर बाबा रामदेव ने अपनी प्रतिक्रिया दी और लिखा कि किसी के, कहा उनके शब्द हैं कि किसी के बाप में दम नहीं, बाबा रामदेव को गिरफ्तार करा दे। एक बड़ी और एक अहम खबर, लगातार बाबा विवादों में हैं और विवादित बयान उनके आ रहे हैं। एक बयान जो सामने आया था वो आपको पता होगा कि बाबा ने डॉक्टर्स को लेकर कहा कि जो डॉक्टर्स खुद को नहीं बचा पा रहे वो मरीजों को क्या बचाएंगे। एक बयान आया था, बाबा ने कहा था कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन लगाने से मर चुके हैं। और इसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों में रहा, चर्चाओं में है। और अब बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अब किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को गिरफ्तार करा दे, बाबा रामदेव को गिरफ्तार करा दे। आयुर्वेद की अपनी अहमियत है, एलोपैथी की अपनी अहमियत है। और एक ऐसे वक्त में जब देश के लोगों को जरूरत है कि तमाम चीजों से हटकर लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की जाए, एक ऐसे वक्त में जब डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ अपनी जान को जोखिम में डालकर लगातार अपना काम कर रहे हैं, ऐसे वक्त में इस तरह के बयानात कहीं ना कहीं उनको, उनके मनोबल को कम करने वाले होते हैं। बाबा रामदेव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने। तो एक और अहम खबर, बाबा रामदेव का एक और विवादित बयान। उन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं कि बाबा को गिरफ्तार करा दे। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है
ट्रेंड चलाने की, उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि पीक को लेकर, बाबा रामदेव को लेकर इस वक्त काफी सुर्खियां हैं। डॉक्टर्स नाराज हैं बाबा रामदेव से और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बाबा रामदेव को लेकर उत्तराखंड में भी डॉक्टर्स ने प्रदर्शन किया। आईएमए की तरफ से प्रदर्शन हुआ और कहा कि बाबा रामदेव लिखित में माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। और बाबा रामदेव जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो ट्विटर पर जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं उसको लेकर के क्विक अरेस्ट बाबा रामदेव, इस तरह की बातों को करते हुए उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करा दे। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कुछ कहा बाबा रामदेव ने। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी। तो बाबा रामदेव ने एक बार फिर से बयान दिया है और इस बयान पर भी विवाद हो रहा है। बाबा रामदेव ने ट्विटर पर ट्रेंड करने वाली चीजों को लेकर कहा है कि जो कुछ चल रहा है उसमें किसी के बाप में भी दम नहीं, इस तरह के शब्द हैं। किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव को गिरफ्तार करा दे। नासिर हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। नासिर, एक और वीडियो बाबा का सामने आया, बाबा रामदेव का, कि किसी का बाप भी ऐसा नहीं कर सकता कि बाबा को गिरफ्तार करा दे। एक तरफ लगातार बाबा रामदेव के खिलाफ डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो माफी मांगे, लिखित में माफी मांगे, लेकिन बाबा उनको चुनौती दे रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर्स क्यों मांग कर रहे हैं कि बाबा की गिरफ्तारी हो? ये मामला अब थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से लगातार जी देखिए नासिर, ये मामला अब थमने वाला नहीं है। जिस तरीके से लगातार तेजी के साथ तमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस बात का विरोध कर रही है और बाबा रामदेव के लगातार रोजाना बयान आ रहे हैं। पहले उन्हें बयान दिया एलोपैथिक सही दवा नहीं है, पैथी सही नहीं है। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री है वो उनको चिट्ठी लिखते हैं, तो उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उसके बाद फिर वो कहते हैं 25 सवाल दागते हैं और कहते हैं कि जो एलोपैथिक है उसमें 25 उनके ऐसे सवाल है जिसका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जवाब नहीं दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एलोपैथी के द्वारा इलाज किया जाता है वो इलाज सही नहीं होता है और इसी वजह से डॉक्टरों की डेथ हो रही है। 1000 से ज़्यादा डॉक्टरों की डेथ हो गई है और एलोपैथी कुछ नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ फिर वो 25 सवाल दागते हैं और तमाम तरह के सवाल पूछते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ साथ डॉक्टर और एलोपैथी पर तमाम तरह के सवाल उठाते हैं। अब जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है वो इस बात को लेकर के सामने आ गई है और कहीं ना कहीं कड़ा विरोध इस बात का कर रही है कि जो बाबा रामदेव हों जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी गलत है, क्योंकि डॉक्टर लगातार कोरोना वायरस बनकर काम कर रहे हैं, डॉक्टर की जान चली जा रही है और बाबा रामदेव इस तरह का उन पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि अगर जल्द ही बाबा रामदेव 15 दिन के अंदर इस बात को लिखित में माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले वक्त में उनसे 1000 करोड़ रुपए का उन पर मानहानि का दावा किया जाएगा और उनसे वो पैसे वसूले भी जाएंगे। क्यों करेंगे दावा? क्यों करना चाहते हैं डॉक्टर्स दावा मानहानि का कि डॉक्टर्स की मानहानि की गई है, उनके ऊपर गलत टिप्पणियां की गई हैं इसलिए? लेकिन बाबा तो ये कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। एक और उनका बयान है, बाबा कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार तो दूर की बात है, वो बड़े हंसते हुए अपने अंदाज में ये बात को कह रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लिखित में माफी मांगे, लेकिन बाबा का अंदाज तो है कि लिखित तो क्या वैसे ही नहीं कहेंगे। हालांकि उन्होंने खेद जता दिया अपना पहले कि उनकी इस टिप्पणी को लेकर अगर किसी कोई आहत हुआ है तो फिर वो वापस लेते हैं अपना बयान। देखिए इस तरह की बातें और इस तरह के बयान पहले भी रामदेव देते रहे हैं। अच्छा, लेकिन
उनके साथ दिक्कत मैं आता हूं आपके पास। नासिर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर करण पुनिया साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हरियाणा आईएमए के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। डॉक्टर करण पुनिया जी, जाहिर सी बात है कि इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ जिस तरह से कोरोना के संकट काल में अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। आयुर्वेद की अपनी अहमियत है, एलोपैथ की अपनी अहमियत है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जहां जहां जिसकी जरूरत होती है उसकी अपनी एक अहमियत होती है। लेकिन एक और बयान अब बाबा रामदेव ने दिया है और वो ये कह रहे हैं, जिस तरह से आप लोगों का विरोध बढ़ रहा है उनके खिलाफ, कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार करा दे। इस पर आप क्या कहेंगे? बाबा रामदेव के जीवा पर कोई काबू नहीं है। वो किसी सीमा तक और किसी लेवल तक गिर सकते हैं। एक बाबा का इस तरह का बोलना, डॉक्टर जो मरे उनके लिए ट्रटर ट्रटर करना, और ऐसे ढोंगी बाबा जो इस तरह की बातें करते हैं, और किसी के बाप का, ये किसी साधु संत की बाबा की भाषा नहीं हो सकती। आईएमए क्या कोई बाप नहीं है? आईएमए कानून के अनुसार चलती है। आईएमए एक एनजीओ है जिसका अपनी फॉलोइंग है। एलोपैथी को हम लोग फॉलो करते हैं। पढ़ाई करके हम लगभग 13-14 साल अपनी पढ़ाई में लगाते हैं, जिससे बेस्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पर हम लोग काम करते हैं। जो हमें गाइडलाइन दी जाती है और जो हमारा रिसर्च वर्क कहता है, उसके अनुसार हम कोरोना का इलाज करते हैं। बाबा को हमने क्या कह दिया जी? बाबा को तो इतना ही कहा ना कि बाबा आप ऑक्सीजन के बारे में बोल रहे हो, आप रेमडेसिविर के बारे में बोल रहे हो, आप डॉक्टरों की खिल्ली उड़ा रहे हो, ये उचित नहीं है। इस तरह के बयान जो आपने दिए हैं, इस बयान को आपको वापस लेना चाहिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। हम आपके खिलाफ अब वो तो आपके इस बयान पर, आप लोग आईएमए के बयान पर, उत्तराखंड में भी आईएमए ने बड़ा प्रदर्शन किया, हर जगह हो रहा है, हरियाणा में भी आईएमए की तरफ से विरोध जताया गया और भी देश के अलग अलग हिस्सों में। वो तो ये कह रहे हैं कि मानहानि के केस पर, इस बात पर कि किसी के बाप में दम नहीं है, गिरफ्तार करा दें। ट्रेंड कर रहे हैं, करते रहो ट्रेंड, ट्विटर पर कुछ ट्रेंड कर रहे हैं कि क्विक अरेस्ट बाबा रामदेव, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा पर। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब कि बाबा ये सब बातें जो कह रहे हैं, उनको किस पावर में वो बोल रहे हैं? वो बाबा नहीं, एक अनपढ़ आदमी है जिसने बाबा का चोला पहन लिया है और इस तरह की अनपढ़ बातें करता है। जो ये चीजें कानून की बातें हैं, ये सरकार के संज्ञान में हैं सारी बातें, और सरकार यदि उनका बचाव करना छोड़ दे तो जिस तरह रामलीला मैदान में सलवार कुर्ते के अंदर वो बेस बदल के भागे थे, डॉक्टर उस तरह से। पुनिया साहब, आपका बाबा रामदेव से, आयुर्वेद से किसी तरह का कोई विरोध है? आयुर्वेद को लेकर एलोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो आयुर्वेद को इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, दरकिनार करते हैं, कुछ भी नहीं मानते? इस धरती पर अवतरित हुए उससे पहले भी आयुर्वेद था, उससे पहले भी योगा था। आयुर्वेद हमारी पुरानी सनातन एक शास्त्र है, एक विद्या है, जिसके अनुसार इलाज होता जाए आ रहा है। हम उसका सम्मान करते हैं। ये तो बाबा की बनाई हुई लड़ाई है, आयुर्वेद और एलोपैथी की लड़ाई उन्होंने बना दी। वो तो एक व्यापारी है, एक ढोंगी बाबा है जिसने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए डॉक्टर मैं देखिए, थोड़ा सा जाहिर सी बात है कि आप लोग गुस्से में हैं, बाबा आपको लेकर गुस्से में है, डॉक्टर्स को लेकर, एलोपैथ को लेकर, अब फिलहाल आप बाबा के शब्दों को लेकर। लेकिन जाहिर सी बात है कि हम सभी अपने शब्दों पर कंट्रोल करें। लेकिन मैं आपको उनकी वो बाइट सुनाता हूं जो उन्होंने अभी कही है, वो आप एक बार सुन लीजिए, शायद आपने सुनी हो ना सुनी, एक बार फिर से सुनाते हैं हम। कभी गिरफ्तार रामदेव, अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में, अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता। और डॉक्टर करण पुनिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष। जी डॉक्टर साहब, ये नया बयान उनका आया है बाबा रामदेव का, ये इशारा किया है अपने समर्थकों को कि आप ऐसा ट्रेंड चलाओ। वो मुझे महाठग कह रहे हैं, मुझे व्यापारी कह रहे हैं, वो शब्दों से खुद ही स्वीकार उन्होंने किया है। बड़ा दुर्भाग्य है एक बाबा होके इस तरह की बातें करता है।
किसी के बाद में हिम्मत हो तो वो किसी गिरफ्तार करके दिखे। अरे कानून के विरुद्ध यदि आप काम करोगे तो कानून का बाप भी आके आपको गिरफ्तार करेगा। हमारा तो कोई बाप नहीं है, हमारा तो देश, हमारी बेटी हमारी माँ है, कानून हमारा बाप है। कानून हमारा बाप जिस दिन इसका संज्ञान लेगा जरूर आपकी गिरफ्तारी होगी। अब जमानत, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा है डॉक्टर साहब कि इसमें बाबा रामदेव की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा उन्होंने कुछ किया है? हम लोगों ने IMA ने कल इमरजेंसी मीटिंग बुला के पूरे देश के डॉक्टर्स और सारे जो कोर कमेटी उन्होंने मीटिंग की है और मानहानि का उनको नोटिस दिया है। FIR की कार्रवाई हो गई है और जब इनके खिलाफ FIR होगी ये भी गिरफ्तार होंगे। जैसे पहले इन्होंने बेहोश होने का ड्रामा किया था वैसे दोबारा बेहोश होंगे। मैं आपको दिखा दूंगा जो किए हुए कर्म हैं वो सामने आएंगे और हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। पक्का कार्रवाई करेंगे और कानून हमारा बाप है, वही आगे इनको गिरफ्तार करेगा। शुक्रिया डॉक्टर करण पुनिया साहब खबरों में तक के साथ जुड़ने के लिए। बाबा रामदेव के बयान पर एक बार फिर से डॉक्टर्स में गुस्सा है क्योंकि बाबा रामदेव ने अब यह कहा है कि किसी का बाप भी उनको गिरफ्तार नहीं करा सकता। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से, देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर हुसैन और कमल कौशिक भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे। जितेंद्र, बाबा का एक और बयान, बात लग रही थी कि थम जाएगी कि वापस ले लिया, IMA का गुस्सा भी नजर आ रहा था, लेकिन बाबा ने एक बार फिर से यह कह दिया अब कि किसी के बाप में किसी का बाप नहीं कर सकता कि बाबा रामदेव गिरफ्तार हो जाए। क्या कहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर अब जो ये बयान है इनका स्तर जो है वो कहीं ना कहीं इस झगड़े को और ज्यादा बढ़ाते नजर आ रहा है जो कि IMA और बाबा रामदेव के बीच बना हुआ है। और उस पर इस प्रकार की जो भाषा का इस्तेमाल करना, इसको लेकर के कह सकते हैं कि पूरी जो IMA की जो एसोसिएशन है उसमें काफी गुस्सा है क्योंकि जो पूरा इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बाबा रामदेव और IMA के बीच पूरा विवाद है और उसी विवाद को लेकर के जो ट्रेंड था उस पर इस प्रकार का कटाक्ष जो है वो बाबा रामदेव की तरफ से किया गया है। और ऐसी स्थिति में IMA के बयान भी हमने सुने हैं, जिस तरीके से IMA अध्यक्ष जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका कहना है कि हमारा बाप जो है वो कानून है। इस तरीके की जो भाषा जो है वो इस वक्त अब आ चुकी है और ये पूरा मसला जो है वो अब कोर्ट के समक्ष भी जा रहा है IMA लेकर के। तो ये कह सकते हैं कि इसको लेकर के अब जो विवाद है वो एक बार फिर जो है वो गहराता जा रहा है। एक बार ये विवाद जो है वो बाबा रामदेव और IMA के बीच बना हुआ है और आगे इस पर क्या कदम जो है IMA की तरफ से उठाया जाता है ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसको लेकर के अगर IMA कोई और ऐसा कदम उठाती है, क्योंकि इस पूरे मसले में इससे पहले अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी इंटरवीन कर चुके हैं और इसको लेकर के बाबा रामदेव को भी अपना बयान वापस लेने की बात कही गई थी, जिसके बाद ही ये माना जा रहा था कि अब विवाद जो है वो घटता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे देखते हुए ये कह सकते हैं कि अभी ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं लगता कि घट जाए। बिल्कुल सही कहा आपने जितेंद्र। और कमल कौशिक भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, बाबा के बयान ने एक बार फिर से डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ा दिया है। वो डॉक्टर्स जो इस वक्त लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, आयुर्वेद से भी बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं, उनका जो योगदान है उसको नजरअंदाज किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, बल्कि अप्रिशिएट ही किया जाएगा। अब इस तरह से बाबा का यह कहना कि कुछ भी ट्रेंड चला लो, किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा को गिरफ्तार करवा दे। देखिए नासिर, पहले जो ये जुबानी जंग थी वो तीखी थी लेकिन अब कड़वी होती जा रही है। बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है वाकई में विवादास्पद बयान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नासिर, यहां पर एक बात गौर करने वाली है, जहां पर पूरा देश का हर नागरिक हौसला बढ़ा रहा है हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स का, डॉक्टर्स का, लेकिन बाबा रामदेव के बयान के बाद आहत हुए हैं देश भर के डॉक्टर्स, IMA, जिन्होंने अपना विरोध भी दर्ज करवा दिया है। लेकिन अब ये जो बयान सामने आया है इसे एक कदम और आगे बढ़ाएगा विवाद को और जाहिर तौर पर IMA इस पर भी आपत्ति जता चुका है, जैसे कि खबरें अभी तक पर पहली प्रतिक्रिया आ चुकी है IMA के प्रदेश। अच्छा कमल, एक बात और मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये सब कुछ, एक तो देखिए दो चीजें होती है जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम दोनों बात कर रहे हैं तो हम दोनों बात कर रहे हैं तो एक तो होता है कि इंटेंशनली हम जानबूझकर किसी शब्द का इस्तेमाल करें, किसी सेंटेंस का इस्तेमाल करें, किसी वाक्य का इस्तेमाल करें, बोल दिया जाए और हमें पता है कि ये विवादों में आ सकता है, या फिर जुबान से कुछ निकल जाता है। तो बाबा के इस बयान को देखकर आपको सुनकर क्या लग रहा है? देखिए नासिर, बाबा रामदेव के बारे में सब जानते हैं, मशहूर शख्सियत हैं और योग को आगे बढ़ाने में जाहिर तौर पर उनका बड़ा योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन अगर बाबा रामदेव जैसी शख्सियत अगर इस तरह के बयान दे तो नासिर आप देखिए इंटेंशनली उनके मन में क्या चल रहा है। और वाकई में अगर आप और जैसे आपने उदाहरण दिया कि आप और मैं बात करें, किसी भी हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी को आहत करने के लिए कर रहे हैं तो उसको आहत होगा। और बाबा रामदेव किस आधार पर कह रहे हैं कि जो शब्द का इस्तेमाल किया किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? ये जो भाषा है ये बाबा रामदेव को सूट नहीं करती है नासिर, और इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद उनको बाद में पछतावा भी हो कि वो क्या बोल गए, क्योंकि आजकल कुछ भी बोले जा रहे हैं बाबा रामदेव। और जो डॉक्टर्स हैं वो पहले ही उनका पारा हाई है, क्योंकि एक तरफ जहां ब्लैक फंगस है, कोरोना की महामारी से निपट रहे हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ बाबा रामदेव जैसे लोग अगर ये कहेंगे कि ठीक है आयुर्वेद की मान्यता है, आयुर्वेद को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बिजनेस चलाने के लिए जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, उनके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं उन्हें। वो कह रहे हैं कि अगर आप कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं तो चलाइए, प्रचार प्रसार करवाइए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से करवाइए, दूसरे केंद्रीय मंत्री से करवाइए, सरकार से करवाइए, लेकिन आप कैसे हमारा हौसला तोड़ सकते हैं? आज से नहीं, हम तो पिछले कई सालों से, दशकों से सेवाएं कर रहे हैं लोगों की, और डॉक्टर्स का इतिहास आज का है। एम्बुलेंस जो घूमती हैं, जो जान दांव पर लगाकर लोगों की सेवा में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, अभी भी अगर एक बार से उनका हौसला दिखता है तो मानहानि का तो वो केस ठोकेंगे नासिर, और डालेंगे मानहानि का केस, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो उनका गुस्सा है वो उफान पर है डॉक्टर्स का भी, लेकिन बाबा रामदेव को। कमल, मैं आता हूं आपके पास, और नासिर हुसैन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, उत्तराखंड में ही बाबा का आश्रम है, पतंजलि योग पीठ है, और उत्तराखंड में भी डॉक्टर्स ने काफी विरोध किया है। बात यही हम कर रहे थे कि अब जानबूझकर इस मामले को कम करने के बजाय क्या बढ़ाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है क्या? हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बाबा रामदेव ने एक बार फिर बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी का बाप भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो ये कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन तो है ही, साथ ही साथ जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको कम करने वाली बात भी, क्योंकि संविधान का सम्मान सबको करना चाहिए, कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। ऐसी ही एक बात कुछ समय पहले एक हरियाणा के बाबा रामपाल ने कही थी कि उनका किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, लेकिन सबने देखा क्या हुआ, पुलिस ने कैसे उस आश्रम में उनको जाकर के गिरफ्तार किया, और कैसे इस बात को लेकर के जो बात उन्होंने कही थी उसका जवाब कैसे पुलिस ने और कानून ने दिया। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव ने इस तरह का ये बयान दिया है, और इससे कहीं ना कहीं साफ झलकता है कि उनको कानून का किस तरह का उनके नजरों में सम्मान नहीं है, कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उत्तम ठाकुर भी जुड़ चुके हैं, चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टर एसोसिएशन के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर उत्तम, बाबा का एक और बयान आया है, शायद आपने सुना हो, नहीं सुना हो, एक बार मैं फिर से सुनवाता हूं, आप भी सुन लें और हमारे दर्शक भी सुन लें जी। उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक। ये बयान है डॉक्टर उत्तम ठाकुर बाबा रामदेव का। एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे, लिखित में माफी मांगे, बाबा रामदेव कह रहे हैं कि माफी तो उन्होंने, खैर वो माफी क्या, उन्होंने खेद जताया था अपनी बात पर, लेकिन अब कह रहे हैं कि गिरफ्तार बाबा रामदेव को कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता। क्या कहेंगे? देखिए, बाबा जी की तरफ से ये बयान बहुत ही शर्मनाक है। और रही बात माफी मांगने की, तो उन्होंने माफी भी डॉक्टर से नहीं मांगी, देश की जनता से नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने सिर्फ डॉक्टर हर्षवर्धन सर हैं उनका लेटर का रिप्लाई किया था जी। और ये बयान देना कि किसी का बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, अपने आप को ये दिखाना कि हम कानून से ऊपर हैं, मेरे ख्याल से उनके जैसे स्टेचर के पब्लिक पर्सनैलिटी जिसको जनता बड़े ध्यान से सुनती है, उन्होंने योग में इतने अच्छा काम किया है, तो उनके जैसे पर्सनैलिटी के आदमी को ये शोभा नहीं देता। और मैं हूं या कोई भी या योग ऋषि रामदेव जी हैं या कोई भी हो, कोई भी हमारे देश के संविधान या कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर किसी ने भी क्राइम किया है या अपराध किया है और उस पर अगर मुकदमा चलता है और कोर्ट का आदेश आता है गिरफ्तार करने के लिए, तो ऑब्वियसली बिल्कुल गिरफ्तार करेगी, हमारे देश की पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी अगर कोर्ट का आदेश ऐसा आता है तो। और ये चीज कोई नहीं रोक पाएगा। और ये बयान देना कि किसी के बाप में दम नहीं है, ये बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। शुक्रिया डॉक्टर उत्तम ठाकुर खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। जितेंद्र, एक प्रतिक्रिया आपसे भी कि हम बात कर रहे थे कि विवाद अब कम होने के बजाय ऐसा लग रहा था कि बाबा रामदेव ने खेद जताया, पत्र लिखा,
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उसका जिक्र किया। हालांकि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हमसे तो माफी नहीं मांगी, हमसे मांगे क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, आप हमारी काबिलियत पर उंगली उठा रहे हैं। तो जो चीज रुकनी चाहिए थी वो अब और बढ़ जाएगी इस बयान के बाद। अभी हम सुन भी रहे हैं, डॉक्टर्स भी इससे लेकर और ज्यादा गुस्सा है। बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, देखिए कोरोना के इस काल में जिस तरीके से 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, डॉक्टर्स की एक बड़ी भूमिका है और उसमें इस प्रकार का बयान एक विवाद के बाद देना और आईएमए को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के बयान देना, एलोपैथी को लेकर के बयान देना, डॉक्टर्स की जान जाने पर यह कहना कि वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर पाए तो लोगों की सुरक्षा कैसे करेंगे, ये डॉक्टर्स को हताश करने वाला बयान है। और ये दर्शाता है गुमान को कहीं ना कहीं बाबा रामदेव जिस तरीके से इन बातों को कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही सवाल उठाए हैं कि अगर आयुर्वेद को लेकर के कोई दवाइयाँ जनता के बीच में बाबा रामदेव दे रहे हैं तो उनके पास इसकी जो डिग्री है वो होनी चाहिए, आयुर्वेद की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक अच्छा योग वो जरूर सिखाते हैं, उसको लेकर के उनकी पहचान है, लेकिन अगर बिजनेसमैन के तौर पर इस तरीके के वो काम करेंगे तो इसे अगर वो करते हैं तो भी एक बार को देखा जाए, लेकिन अगर वो इसको लेकर के एलोपैथी को या डॉक्टर्स को इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके डिफेम करने का काम या उनके बारे में इस तरीके की प्रतिक्रिया देंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगी। उसको लेकर के पूरा विवाद है और अब ये बात कहना कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इस मसले को बढ़ाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, और इससे ये डॉक्टर्स का ये कहना है कि कानून से ऊपर तो कोई नहीं, इसका मतलब ये कि कानून की भी बाबा को कोई परवाह नहीं। हालांकि वो अलग बात है कि किस तरह के आरोप उन पर है, किस तरह का कमल केस हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या ऐसा है कि गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि मानहानि का दावा किया जाए और उसमें होती है गिरफ्तारी, लेकिन वो होता है नहीं होता है। लेकिन पहले से ये कह देना कि किसी के बाप में दम नहीं कि बाबा को गिरफ्तार कर ले। देखिए, ऐसा लगता है नासिर कि बाबा की ईगो हर्ट ना हो गई हो, क्योंकि देखा जा रहा है कि आईएमए के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कड़े शब्दों में उनकी निंदा कर रहे हैं और उनको चेता भी रहे हैं, उनको सचेत कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें। और नासिर, दो बात यहाँ पर बहुत जरूरी है। एक तो बाबा रामदेव ने ऐसा क्यों कहा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि उनको ऐसा क्या क्यों कहना पड़ा। और इस आज पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बोल चुके हैं, माफिया तक का शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं और इस तरह की बातें पहले भी कर चुके हैं। लेकिन ऐसे तो कमल शब्द उनके लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से लोग बाबा रामदेव के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बाबा रामदेव की भी अब निंदा हो रही है, लेकिन देखिए दोनों तरफ की बातें हैं और दोनों तरफ की निष्पक्ष बात होनी चाहिए। आईएमए के डॉक्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं तो बाबा रामदेव भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात कही थी और माफी भी उन्होंने बाद में मांगी है, लेकिन खुद ही वो विवाद आगे लेकिन माफी पे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर से थोड़ी मांगी, उंगली तो आपने एलोपैथ पर उठाई है, डॉक्टर्स पर उठाई है, उंगली तो आपने डॉक्टर्स की काबिलियत पर उठाई है। खेद आपने अपने शब्द बयान लिए हैं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र में, आप डॉक्टर से माफी मांग ली कि हाँ मैंने डॉक्टर से कह रहे हैं कि कह दीजिए कि हाँ मैंने गलती की है, डॉक्टर्स की जो उनकी जो कोशिश है, उनका जो जज्बा है उसको दरकिनार नहीं कर सकते। एलोपैथ बहुत सारे लोगों की जान बचाता है। बिल्कुल, सीधे तौर पर डॉक्टर्स यही चाहते हैं कि आईएमए से माफी मांगे और खुला पत्र उनके नाम का हो, लेकिन बाबा रामदेव ऐसा अभी तो नहीं करने वाले। जैसे उनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं और उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो वाकई में एक तरह से चुनौती देता हमारे कानून को भी कि कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। अभी बेशक उनका केस ऐसा ना हो कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जाए या उनको गिरफ्तार किया जाएगा ही किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बातें कहना कि कोई कर ही नहीं सकता। आपको याद होगा एक ऐसा समय भी था जो गिरफ्तारी के डर से बाबा रामदेव किस तरह से दिल्ली के एक मैदान से किस तरह से भागे थे, वो भी पूरे देश को याद है। गिरफ्तारी का डर सबको होता है और होना चाहिए। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो आपको डर होता है, कानून होता है, जेल होती है। और ये हमारा जो पूरा सिस्टम है संवैधानिक तौर पर जो हम पढ़ते हैं हर चीज को, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए किसी भी अपराधी को। लेकिन हाँ, बाबा रामदेव ने कोई अपराध अभी तक तो नहीं किया, लेकिन शब्द से जो भी जुबान से निकला है उसके बाद आईएमए के डॉक्टर्स कैसे कि अपराध से कम भी नहीं है, क्योंकि एलोपैथी पर सवाल तो उठाया सीधा सीधा उसको दरकिनार करते हुए लोगों को भ्रमित करने का काम किया है। और लोगों का विश्वास कम होगा तो कई लोगों की जान भी जा सकती है, क्योंकि समय पर इलाज नहीं होता है तो जान ही जाती है ना। तो यही समझाने का प्रयास डॉक्टर कर रहे हैं बाबा रामदेव को। शुक्रिया कमल, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। जितेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, नासिर आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बाबा रामदेव का एक और विवादित बयान, और बाबा रामदेव ने अब कहा कि ट्विटर पर जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में हिम्मत नहीं, किसी के बाप में ये दम नहीं कि बाबा को गिरफ्तार करा दे, ये बाबा ने कहा। और इसके बाद डॉक्टर्स का गुस्सा और ज्यादा आगे बढ़ रहा है। और जिस कोरोना काल में डॉक्टर्स का जो जज्बा है, उनकी जो कोशिशें हैं, उनकी जो मेहनत है, उसको लेकर सब उस पर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में बाबा की इस बयान के बाद, या पहले बाबा ने ये कहा कि टर डॉक्टर्स को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी कि इतने डॉक्टर्स तो खुद मर गए, लोगों को क्या बचाएंगे, उनके मनोबल पर असर पड़ा। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमसे माफी मांगे। बाबा कह रहे हैं
की खेत जता दिया है, लेकिन गिरफ्तारी किसी के बाप में नहीं। मानहानि के केस वगैरह को लेकर उन्होंने कहा कि किसी के बाप में नहीं, गिरफ्तार करा दें। अब देखना होगा कि बात कहां तक आगे बढ़ती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।